इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान और उसके सिपाही उस जगह की तरफ रवाना थे जहाँ पे उमर साहब को शहीद किया गया था। यहाँ एनागोल में बाज़ंतीनी सिपाही हिफाजती इक़्तिदाम कर रहे थे। इसी दौरान निकोला आ जाता है और आर्गोस से कहता है, मुझे बताओ आर्गोस। जिसके जवाब में आर्गोस कहता है, रास्ते बंद हो चुके हैं, कमरों को मजबूत कर दिया गया है, हमने दाखिली और खारजी रास्तों के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। ये सुनकर निकोला कहता है, मेरी एक ही ख्वाहिश है, ये एनागोल का किला उनके लिए कब्रिस्तान हो जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी दौरान एक सिपाही आ जाता है और कहता है, जनाब एनासार के टैग 4 मैथ्यूस आए हैं। थोड़ी ही देर बाद मैथ्यूस वहाँ पर आ जाता है। निकोला उससे कहता है, तुर्गुत ने तुम्हारा किला ले लिया, अब तुम यहाँ पर आ गए। मैथ्यूस कहता है, उस रात के खाने में तुम क्यों नहीं आए जिसका तुमने कहा था? तुर्गुत ने अकेले मेरे किले पर कब्जा नहीं किया, तुर्गुत, कौसैस और उस्मान थे। ये सुनकर निकोला हैरान हो जाता है और कहता है, उस्मान? तमाम बातें होने के बावजूद तुर्गुत और कौसैस उस्मान के साथ मिल गए। वो वफादार कुत्तों की तरह उस कुत्ते की वफादारी कर रहे हैं। मैथ्यूस कहता है, मेरे सिपाहियों ने कहा कि उस्मान करतबू गाजी में होगा, चलो चलते हैं और उसका खात्मा करते हैं। निकोला कहता है, मैं उसे खत्म करूंगा मैथ्यूस। यहाँ कॉर्नेलिया खेमे में तड़प रही थी क्योंकि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान सलजान खातून वहाँ पर आ जाते हैं। कॉर्नेलिया कहती है, सलजान वालदा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सलजान खातून एक जगह बैठकर कहती हैं, क्या हुआ बेटी, क्या गलत है? कॉर्नेलिया कहती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है वालदा। सलजान खातून कहती हैं, अब मुझे मारी याद आ रही है, वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही तड़प रही थी। कॉर्नेलिया, क्या तुमने जहर तो नहीं खा लिया? तुमने ये शरबत तो नहीं पिया? बेटी, तुमने तो जहर खा लिया है। ये सुनकर कॉर्नेलिया परेशान हो जाती है। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में एक जगह आ जाते हैं। उस्मान कहता है, उन्होंने यहाँ पर हमला किया था ना बार्किन? बार्किन कहता है, हमने उन पर हमला किया था उस्मान साहब। उमर साहब ने हुक्म दिया था और हमने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन हम पर घात लगाई गई। ये सुनकर उस्मान कहता है, जैर कोताय बोरान, देखो उन्होंने कहाँ से हमला किया था और कैसे किया था। ये सुनकर सिपाही निशाना ढूंढने लग जाते हैं। उस्मान कहता है, बार्किन मुझे बताओ, तीर कहाँ से आए थे? उमर साहब कहाँ पर थे? बार्किन कहता है, पहले एक दस्ते ने हमला किया, फिर उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ सोवत में एरियोस अपने खास आदमी के साथ जा रहा था और उसे कह रहा था, सलजान ने आज सुबह मुझे कॉर्नेलिया के पास जाने से मना कर दिया। बायसिंगुर मुसलसल एरियोस का पीछा कर रहा था। एरियोस कह रहा था, कबीले में कुछ न कुछ चल रहा है साक, मुझे कॉर्नेलिया से बात करनी है। ये कहकर वो दोनों एक दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जबकि बायसिंगुर मुसलसल उन पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर बाद दुकान से एक शख्स निकलता है और बायसिंगुर उसका पीछा करने लग जाता है। बायसिंगुर के वहाँ से जाते ही एरियोस और उसका खास आदमी वापस बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद उसका खास आदमी कहता है, हमारा आदमी उसे कुछ देर मसरूफ रखेगा जनाब। एरियोस कहता है, उस्मान हमारा साया बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि अंधेरों का तो साया ही नहीं होता। यहाँ कॉर्नेलिया मुसलसल तड़प रही थी, जबकि सलजान खातून कह रही थी, तुम्हें जहर दे दिया गया है बेटी, तुम्हें जहर दे दिया गया। ये सुनकर कॉर्नेलिया कहती है, मुझे कौन जहर देगा? ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं, तुम शैतान हो, तो मैं सलजान हूँ। जिसके बाद सलजान खातून उसके बाल खींचने लगती है। सलजान खातून कहती है, तुम तो अभी पैदा हुई हो बच्ची, देखो उस शरबत में मैंने तुम्हें जहर दिया था। उस्मान वालों को पेड़ पर सूखे खून के निशान मिलते हैं, जबकि दूसरे पेड़ पर तीर का निशान मिलता है। उस्मान कहता है, जहर कुताय, क्या ये तीर का निशान मंगोलों का है? जहर कुताय चेक करके कहता है, जी हाँ, ये मंगोलों का है। ये सुनकर बार्किन कहता है, क्या आपको यकीन हुआ उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान उसकी तरफ देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद कोनूर को भी एक तलवार मिलता है, जिसके बाद कोनूर वो तलवार उस्मान को दिखाता है। इसी दौरान झाड़ियों में कुछ नकाबपोश आ जाते हैं। ये एरियोस के आदमी थे। एक शख्स ने अपनी तीर से उस्मान का निशाना लिया हुआ था, जबकि दूसरी जानिब एरियोस और उसका खास आदमी भी एक जगह छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। उस्मान के सिपाहियों को देखकर वो कहता है, जहाँ जाल बिछाया गया था, क्या वहाँ पर कोई इतने कम सिपाही लेकर आएगा? मुझे लगता है उस्मान जानता है कि हम यहाँ पर आएंगे। वो जानता है कि उस पर हमला होगा, उसके पास जरूर और सिपाही भी होंगे जो घात लगाए बैठे होंगे। यहाँ तुर्गुत और कौसैस अपने सिपाहियों के साथ एक जगह खड़े थे और हमला होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान निकोला भी अपने सिपाहियों के साथ एरियोस के पास आ जाता है। निकोला को देखकर एरियोस कहता है, पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। तीरंदाजों से कहो कि हम हमला नहीं कर रहे सहाक। ये सुनकर उसका खास आदमी वहाँ से चला जाता है। निकोला कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद एरियोस? एरियोस कहता है, इब्राहिम फकी और बार्किन कभी बेनकाब नहीं होंगे, ये एक जाल है निकोला। यहाँ बोरान उस्मान के पास आकर कहता है, हुजूर, जाहिर है कि यहाँ पर मंगोलों ने जाल बिछाया था। उस्मान कहता है, वाज़ेह है कि बार्किन साहब पर हमला करने वाले और उमर साहब को शहीद करने वाले मंगोल ही थे। जिसके बाद वो बार्किन से कहता है, बार्किन साहब, हम आपके पास मुश्किल से आए, लेकिन तदबीर ही ताकत का राज है। अब आप अपने सिपाहियों के साथ अक्सू पहुंचो, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर बार्किन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद उस्मान कहता है, कोनूर,
बार्किन को अकेला मत छोड़ना, उस पर नजर रखना। इसके बाद वो कहता है, बोरान, तुर्गुत और कौसेस आए तो हम निकोला के कारवान पर हमला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद तुर्गुत और कौसेस भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर एरियोस कहता है, अगर हम वहाँ पर चले जाते तो शिकार बन जाते। निकोला कहता है, ये अहमक लोग मुझे धोखा देने वाले थे। इसके बाद एरियोस और निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ कॉर्नेलिया मुसलसल तड़प रही थी और कह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया सलजान वालदा। ये सुनकर सलजान खातून ने एक शीशी निकालते हुए कहती हैं, ये तुम्हारा तरियाक है, अगर तुम अपनी गद्दारी का एतराफ करती हो तो ही मैं तुम्हें ये दूंगी। लेकिन कॉर्नेलिया किसी भी तरह एतराफ नहीं कर रही थी। ये देखकर सलजान खातून उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं, जिसके बाद कॉर्नेलिया कहती है, तुम बूढ़ी अहमक, तुम अगर मुझे मार भी दो तो हमारे अंधेरों के उरूज को रोक नहीं सकती। सलजान खातून कहती है, तुमने मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाया, बेचारी मारी को भी मार दिया। कॉर्नेलिया कहती है, मारी तुर्गुत के मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, वो इस्लाम कबूल करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे गलती करने से रोक लिया और खुशकिस्मती से वो मर गई। उसकी बातें सुनकर सलजान खातून बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उनका गला घोटने लगती है और कहती हैं, बताओ तुम्हारे पीछे कौन छुपा हुआ है। यहाँ उस्मान और उसके साथी मुसलसल सफर पर रवाना थे, जबकि निकोला और एरियोस एक जगह पर मौजूद थे। निकोला कह रहा था, क्या कारवां के सिपाहियों की तादाद कम न कर दें? एरियोस कहता है, नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो उस्मान समझ जाएगा कि ये एक जाल है। निकोला कहता है, तो क्या वो इतने बड़े काफिले पर हमला करेगा? एरियोस कहता है, वो खुद को भेड़ियों के बच्चे कहते हैं, लेकिन हम बकरियों के भेष में शेर हैं, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। निकोला, आर्गोस को कारवां की कयादत करनी चाहिए, जबकि तुम्हें छुप जाना चाहिए। जब उस्मान तुम पर हमला करेगा तो मैं पीछे से आ जाऊंगा, जिसके बाद उस्मान बीच में फंस जाएगा और कुचला जाएगा। ये कहकर एरियोस अपने आदमियों के पास चला जाता है। फिर वो अपना मास्क अपने चेहरे पर पहन लेता है। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक जगह मौजूद था और कह रहा था, ये कारवां जो करीब आ रहा है एनागोल के लिए बहुत सामान ला रहा है। तुर्गुत कहता है, लेकिन हम उसे रोकेंगे। एनागोल एक दरख्त की तरह है जिसे काटने की जरूरत है। अगर वो छुपा हुआ आदमी निकोला के साथ मिलकर काम करता है, उस्मान कहता है, फिर उससे भी आसपास होना चाहिए, इसलिए हम मोहतात रहेंगे। हम चारों तरफ से घात लगाकर बैठेंगे, लेकिन किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह हम छुपे हुए आदमी को तलाश कर लेंगे। ये सुनकर कौसेस कहता है, निकोला, उसे मत भूलें, वो भी उतना ही कसूरवार है। पहले उसका कारवा लेंगे, फिर उसका किला लेंगे और आखिर में उसकी जान लेंगे। उस्मान कहता है, कोनूर और बोरान, हम तीनों महाजों से हमला करेंगे, लेकिन तुर्गुत और कौसेस आप पीछे रहेंगे। अगर कोई जाल हुआ तो आप लोग भेड़िए की तरह हमला करेंगे। जहाद मुबारक हो। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद निकोला का कारवां वहाँ पर आ जाता है, जबकि उस्मान और उसके सिपाही छुपकर एक जगह बैठे हुए थे। जैसे ही कारवां उस्मान वालों के पास आ जाता है तो उस्मान और उसके सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। उस्मान कहता है, मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो? कोनूर कहता है, ये तुर्कों की सरजमीन है। बोरान कहता है, कम से कम हमें कुछ सामान तो दे दो। उस्मान कहता है, तुम लोग निकोला की मदद करने जा रहे हो? ये सुनते ही निकोला एक घोड़ा गाड़ी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, उस्मान साहब, मुझे लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। ये कहकर वो सीटी बजाता है। ये सुनते ही निकोला के आदमी, जो कि घोड़ा गाड़ियों में छुपे हुए थे, अपनी तलवारें निकालकर सामने आ जाते हैं। ये देखते ही उस्मान और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। एरियोस भी अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा था। कौसेस और तुर्गुत भी अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों से ये मंजर देख रहे थे। लड़ाई देखकर कौसेस और तुर्गुत भी अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में उतर जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एरियोस भी अपने सिपाहियों के साथ निकलकर सामने आ जाता है। उस्मान एरियोस को देखकर कहता है, तुम, और फिर निकोला की तरफ देखकर कहता है, तुम, मतलब कि इन सब का जिम्मेदार तुम दोनों हो। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ खून ही खून बह रहा था। उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। इसी दौरान कौसेस का खास आदमी सैमुअल निकोला के हथे चढ़ जाता है और निकोला बासानी उसका गला काट कर उसका खात्मा कर देता है, जबकि दूसरी जानिब आर्गोस उस्मान के मध्य मुकाबला जाता है। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद उस्मान आर्गोस का खात्मा कर देता है। इसके बाद काफी देर तक वहाँ पर लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार एरियोस और उस्मान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। उस्मान कहता है, तुम कमीने हमेशा सांप की तरह फिरते रहे, लेकिन अब तुम्हारा अंजाम आ चुका है।